आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल इस सुबह की बेला में आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। इतने दिनों से आप सभी लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग शेयर करिए, है ना। अगर आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें इसमें तो बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, लेकिन आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा मन भी उदास हो जाता है कि हम आप सभी लोगों के लिए चाहे जितना भी परेशान हो लें, लेकिन आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। आप लोगों से स्नेह होने की वजह से ही हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं और अब इस चैनल पर आप सभी लोगों को बहुत चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखेंगी भी, ठीक है। और खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल की हो, वीडीओ की हो, मंडी सचिव की हो, गन्ना सहायक की हो, कुछ भी हो, है ना, एएनएम की हो, कोई भी वैकेंसी हो, आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई करें। इसमें सीटेट और केवीएस आदि की जो है मतलब वैकेंसीज चल रही हैं। आप सभी लोगों को यदि उसमें सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स बिना किसी लाग लपेट के फटाफट बुक कर लीजिए। और आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट में 140 क्वेश्चन, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में 120 प्लस क्वेश्चन। 120 प्लस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं? एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर में निश्चित सफलता, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। मैंने जिस तरीके से इस एक्सपर्ट टीम के माध्यम से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कराए हैं, ये नोट्स आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पे नोट्स आज बुक कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को एक जानकारी मैं दे दूं यूपी टेट 2022 को लेकर के। यूपी टेट 2022 का जिम्मेदारी एक बार पुनः आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक सरप्राइजिंग हो गया विद्यार्थियों के लिए। चर्चाएं चल रही हैं और शासन चयन बोर्ड को ये जिम्मेदारी दे सकता है कि वो टेट का पेपर कराए। टीजीटी पीजीटी तो कायदे से करा ही नहीं पाते, और टेट का कैसे करा पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मतलब ये सत्यता है, सत्यता नहीं है, सोशल मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। लोग कुछ ना कुछ प्रचारित करते रहते हैं, उसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। और यूपी टेट को कराने के लिए सीबीएसई बोर्ड को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यदि सीबीएसई बोर्ड इसके लिए राजी हुआ तो जैसे सीटेट को कराया जाता है उसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से भी कराया जा सकता है। कल मैं सोशल मीडिया पे इन सारी चीज़ों को देख कर रहा था तो मैंने खुद स्वयं भी सोचा कि आखिर लोग किस तरीके के जो है मतलब विचारों को रखते हैं। न किसी का कोई सर होता है, न पैर होता है, बिना मतलब की बातें होती हैं। चलिए अब करेंगे अपनी खबरों की शुरुआत। आप लोगों को एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ जो कि संबंधित है आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के आगमन को लेकर के। सदस्यों के आगमन हेतु बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कई चैनलों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सुनने के लिए मिला होगा कि माह के अंत तक आ जाएंगे, लेकिन माह के अंत तक आने की मतलब यही था कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। हमने आपसे हमेशा ही कहा था कि शासन स्तर पर जो भी खबरें होंगी, जो भी इनपुट मिलेंगे, तत्काल आप सभी लोगों को सर्वप्रथम प्रमाणिक तौर पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की जो नियुक्तियां हैं वो 28 नवंबर से लेकर के, ठीक है, अभी तक ये लग रहा था कि 22 तारीख से स्टार्टिंग होगी, लेकिन कल मुख्यमंत्री कार्यालय से जो जवाब प्राप्त हुआ है ईमेल के माध्यम से, इनको चूंकि बहुत सारे ज्ञापन भेजे गए थे, लगभग मेरे ख्याल से नहीं तो 400 के ऊपर ज्ञापन भेजे गए थे,
और चूंकि टीम मेंबर होते हैं तो हर विद्यार्थी के नाम से, मतलब जो टीम के सदस्य हैं उनके उनके नाम से जो है ईमेल को सेंड करते हैं, ठीक है ना। तो एक पूरा ग्रुप होता है ना। जैसे हमारे साथ काम करने वालों की संख्या लगभग 250 है, ठीक है। मतलब 250 लोग मिल करके इस चैनल को चलाते हैं और आप लोगों के लिए सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, ठीक है। आप लोगों के समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयत्न करते हैं। अधिकारियों से मिलना हुआ, जनप्रतिनिधियों से मिलना हुआ, लखनऊ जाना हुआ, गोरखपुर जाना हुआ, कहीं भी, मतलब जिन जगहों पर जा कर के आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। अगर मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ तो एक टीम मेरी अगर है तो लखनऊ में भी SCRT में, शिक्षा निदेशालय में, सचिवालय में, कहीं भी मतलब जा कर के आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न करती है, ठीक है। तो जो कल मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से एक सूचना प्राप्त हुई है जिसके आधार पर ये क्लियर हुआ है कि सदस्यों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये जियो जारी होगा, 10 दिसंबर तक आपके सारे सदस्य आएंगे, उसके बाद प्रक्रिया आप लोगों की रफ्तार पकड़ेगी, ठीक। और TGT PGT के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी आप लोगों को मिलने वाला है। फरवरी में आप सभी लोगों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि सर इसमें पहले LT ग्रेड होना चाहिए, है ना। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को कब तक जारी किया जाएगा, इन सारे मुद्दों पर अभी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा। TGT PGT में इस बार आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि, मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, उसके विषय में भी थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो आप गणित पढ़ रहे हों, गणित की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की कर रहे हो, संस्कृत की कर रहे हो, हिंदी की कर रहे हो, सामाजिक विज्ञान की कर रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड सभी के लिए बहुत नेसेसरी है और उसकी आवश्यकता आपको तब महसूस होगी जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, ठीक है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को भी ध्यान दे दीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं और ये कोई खास नया पैटर्न नहीं है ना। ये टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि एक आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है तदर्थ शिक्षकों की 22,000 सीटों को लेकर के। देखिए, तदर्थ शिक्षकों की 22,000 सीटों को लेकर के कुछ निर्णय शासन स्तर पर लिए गए हैं जिसकी जानकारी मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। और ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि इस भर्ती में 8,500 पद जोड़ दिए जाए, ठीक है। जो पद आप लोगों के कुछ नए अध्यासन के हैं और कुछ तदर्थ शिक्षकों के ही पद हैं, ठीक है। इसमें ऐड किया जा रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा पद मिलेंगे तो विद्यार्थी उसके लिए बढ़िया तैयारी भी कर पाएंगे, है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी आगे भी बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, अब जो सीटें बच रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 33,000 से अधिक इन लोगों को बाहर किया था और आज ये त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं, लेकिन इनके विषय में कुछ फैसले राज्य सरकार ने लिए हैं कि चलो इनको एक फिक्स पेमेंट पे समायोजित कर दिया जाता है, ठीक है। और फिक्स पेमेंट मतलब ऐसा नहीं होगा कि 25-30 हज़ार रुपये हो, और इन लोगों को मिनिमम 15,000 रुपये पर जो है समायोजित करने का विचार सरकार ने बनाया है और उनके पदों को नए विज्ञापन में सम्मिलित किया जाएगा। अमूमन जो आपका नया विज्ञापन अप्रैल मई तक आएगा, क्योंकि ये परीक्षा होने के बाद, ये फाइनल होने के बाद ही कोई विज्ञापन जारी होगा। तो आप लोगों को जून जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है नए विज्ञापन के लिए। और नया विज्ञापन भैया कहते नहीं है कि सरकार एक ही विज्ञापन देने में इतना आनाकानी कर रही थी, वो तो दबाव बना करके, प्रेशर बना करके, ज्ञापन पे ज्ञापन सौंप करके आप लोगों का विज्ञापन जारी कराया गया। इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग एक बात अवश्य ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये भर्ती आपके जीवन की आखिरी भर्ती हो सकती है, आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ की, ठीक है। बाकी प्रक्रियाएं कैसे, कितनी तेजी से बदलेंगी, नियम बदल सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न बदल सकता है, अर्हताएं बदल सकती हैं, है ना। चूंकि कंपटीशन में बहुत सारे विद्यार्थी लगातार इंटर करते जा रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि हर साल लाखों लाख विद्यार्थी बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कंपटीशन को थोड़ा सा टफ तो बनाना ही पड़ेगा। तो प्रक्रियाएं बदल सकती हैं। पुराने नियमावली पर एकमात्र यही भर्ती आई है और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आ रही है आपकी, बाकी और कोई वैकेंसी आप उम्मीद ही छोड़ दीजिएगा। इस अंतिम वैकेंसी के लिए प्राणपण से इतनी तैयारियों में जुटिए कि आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स भी लेना हो तो आप फटाफट लेकर के आप पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि इन मुद्दों को लेकर के जब माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय से मुलाकात की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की नियमावली को चेंज नहीं किया जा रहा है। जो पुरानी नियमावली है शिक्षक भर्तियों की, उसी पे के आधार पर टीजीटी पीजीटी आदि को फाइनल कराया जाएगा। प्रवक्ता को चूंकि वो 2 ईयर होता है ना। और इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि प्रवक्ता में इस बार आप लोगों को जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा स्तरीय देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न गलत है। अगर सारी चीज़ों को बार बार ध्यान दे करके क्वेश्चन बनाया जाएगा, आप लोगों का बुकलेट बनाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपको कहीं गलतियां नहीं मिलेंगी। तो स्तरीय पेपर इस बार आप लोगों को फेस करना पड़ेगा टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, चलिए अब इस बात की तो कंफर्मेशन हो गई कि भैया सदस्य कब तक आ रहा है ना। और सबसे बड़ा समस्या इस बात को लेकर के था कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय रिजाइन करेंगे कि नहीं। तो चलिए ठीक है, अध्यक्ष महोदय तो वैसे भी जनवरी में रिटायर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि प्रशासनिक कार्यों में जो पुरानी भर्तियों के जो कार्य हैं थोड़े बहुत वो निपटाए जा रहे हैं, है ना। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम जो है वो परिणाम आप लोगों को दिसंबर फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा। कल की डेट में भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हम लोगों ने बातचीत की थी और वहां से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई थी कि दिसंबर प्रथम सप्ताह में टीजीटी 2011 बायोलॉजी का रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग से पहला जो विज्ञापन आपका आने चल रहा है वो है खंड शिक्षा अधिकारी का। ठीक है ना, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन सर्वप्रथम जारी किया जाएगा और उसके लगभग हफ्ते 10 दिन बाद आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और एलटी ग्रेड के पदों का पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, विज्ञापन कंप्लीट हो चुका है। जिन जिन विषयों की अर्हताएं चेंज हुई थी उन विषयों की अर्हताओं को उसमें इंक्लूड किया जा चुका है। कला विषय की अर्हता को लेकर के जो ग्रेड वाइज डिवाइडेशन है इनका, इस डिवाइडेशन को शासन की सहमति के लिए भेजा गया है कि इसी फार्मूले पर आगे बढ़ा जाए और शासन की सहमति मिलते ही तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी हुआ। अब आप लोग कहते हैं कि विज्ञापन आप जो मतलब इतने दिन से वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, हमारी लड़ाई जो होती है, हमारी जो फाइट होती है वो सिस्टम से होती है, शासन से होती है। ठीक है ना, सिस्टम और शासन को इतनी जल्दी एग्री कर पाना किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है, अधिकारी से आप यदि बात कर रहे हैं तो अधिकारी जो आश्वासन आपको देंगे, जो आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे, वही चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, है ना, कि इस मुद्दों पर बातचीत हुई और अधिकारियों ने ये कहा है कि इतने दिनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि नवंबर महीना आप लोगों का खाली नहीं जाने पाएगा। ठीक है, निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के एलटी और जीआईसी के नोट्स जरूर प्राप्त करिए 9721411385 पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लेकर। खंड शिक्षा अधिकारी का जो फाइलें भेजी गई थी शासन की सहमति के लिए वो कंप्लीट हो चुकी हैं, मंजूरी मिल चुकी है। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी किया जाए और इस बार आप लोगों को थोड़े बहुत सिलेबस आदि में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के मुंह पर जो है मतलब एक उदासी सी आई थी जब उन्होंने इस बात को कहा था कि अब कोई विज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी का जारी नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि लोक सेवा आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हम जारी करने चल रहे हैं, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के वो भी थोड़ा सा डाउन हुए हैं, है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच का चैनल है, आप सभी लोगों की समस्याओं को समझने वाला चैनल है और उसे दूर करने के लिए पर्सनली आप लोगों के लिए प्रयास करने वाला, मेहनत करने वाला चैनल है। ठीक है, आप सभी लोग मेरे भाई बहन हो, इसलिए आप लोगों के लिए प्रयास करता हूँ। अदरवाइज हम भी जो है मतलब चाहे तो आराम से चार दीवारी के अंदर बैठ करके बढ़िया
एसी फेसी चला करके आराम से वीडियो बना करके डाल दें। लेकिन आप लोगों के लिए, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हमने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि चलो भाई देख लेंगे, समझ लेंगे। ऐसा नहीं है। अधिकारियों से स्वयं जाता हूँ, बात करता हूँ, जनप्रतिनिधियों से स्वयं मिलता हूँ, और उनसे मिलने के बाद आपकी समस्याएं सर्वोपरि रखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी टेट 2022 के विज्ञापन को लेकर के। देखिए, यूपी टेट 2022 का विज्ञापन आप लोगों का वो पीएनपी के माध्यम से ही यूपी टेट कराया जाएगा, ये स्पष्ट हो चुका है। उस दिन सचिव महोदय से गए थे हम लोग मिलने के लिए। सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि हमने शासन को 17 बार रिमाइंडर भेजा अनुमति पत्र के लिए, और चलिए अब शासन इस पे सहमत भी हो गया है कि भाई यूपी टेट कराया जाए, है ना। तो यूपी टेट का इसका विज्ञापन आएगा, ये दिसंबर में आएगा। ठीक, नवंबर तक तो आपकी ये केस की सुनवाई चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, है ना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी, चूंकि आप जानते ही हैं कि साल भर में एक बार टेट होना आवश्यक है। और जब बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की गई थी हमारी एक्सपर्ट टीम के माध्यम से, तो उन्होंने एडेड जूनियर को लेकर के एक बयान दिया। कल की डेट में एक बात बताई कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, ताकि किसी भी तरीके से इस भर्ती को 10 दिन के भीतर कंप्लीट कराया जा सके। कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ कानूनी अड़चने हैं, जिन्हें दूर करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है। और जैसे ही वो कानूनी अड़चने वो दूर होती हैं, तत्काल आप लोगों की मेरिट सूची आदि को जारी किया जाएगा। और इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं, इस नवंबर महीने में ही एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट करा लिया जाएगा। निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, और अपने सर्टिफिकेट वगैरह को, आवेदन की प्रिंट वगैरह को एकदम तैयार रखिए, मेंटेन रखिए, ठीक है। आप लोगों को जैसे ही मेरिट सूची जारी होगी, केवल और केवल 3 दिन का वक्त दिया जाएगा काउंसलिंग की तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी पूरे डॉक्यूमेंट को एकदम रेडी रखिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर बढ़ाएं। और फरवरी में टीजीटी के पीजीटी के लिए, मार्च में जाएगा आपका पीजीटी, फरवरी में होगा टीजीटी, ठीक है। और रही बात एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड को हर हाल में हम लोग फरवरी में कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जब विज्ञापन जारी हो तो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो फरवरी माह में ही जारी हो, ठीक है। फरवरी तक अगर आपकी टीजीटी एलटी ग्रेड हो जाती है और टीजीटी आपकी हो जाती है, तो आप लोगों के ऊपर से एक बहुत बड़ा भार उतरेगा, ठीक है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, आज भी हम तैयार हैं, आज भी हम बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों के कार्यों को पूरा नहीं कराया जा सकता, कराया जा रहा है। लगातार अधिकारियों से हम लोग मिल रहे हैं, लगातार आश्वासन मिल रहे हैं, और लगातार आप लोगों के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। अतः इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। इस चैनल के साथ अपने जुड़ाव को, अपने स्नेह को यूं ही बनाए रखिए, ताकि बहुत सारे विवादों का निपटारा किया जा सके। बहुत बड़े बड़े विवादों का निपटारा किया भी गया है। और जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि एलटी ग्रेड 2018 की वेटिंग लिस्ट 8 विषयों को लेकर के, तो इस बारे में जब सचिव महोदय से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि 8 विषय तो नहीं, लेकिन हाँ 4 विषयों का जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। कब जारी किया जाएगा? विज्ञापन आने के बाद जारी किया जाएगा, ठीक है। विज्ञापन जारी करने के बाद जितने पद बचते हैं उन पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। ज़्यादा लंबी वेटिंग लिस्ट नहीं है इसकी, किसी में 12 कैंडिडेट है, किसी में 9 कैंडिडेट है, किसी में 22 कैंडिडेट है। सर्वाधिक 23 कैंडिडेट आप लोगों के सामाजिक विज्ञान में हैं। कंप्यूटर साइंस में 0, गणित में 0, हिंदी में 0, ठीक है, अंग्रेजी में 0। मतलब ये सारे पद भर चुके हैं, ये सारे पद जो है कैरी फॉरवर्ड किए जा चुके हैं, इसलिए इनकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। और आप लोगों को जिन विषयों के वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेंगे, उसमें सामाजिक विज्ञान सबसे बड़ा है। इसमें लगभग 23 विद्यार्थियों की लिस्ट जो है वो आप लोगों के सामने आएगी। लेकिन अभी विज्ञापन पे बात हो रही है, और विज्ञापन की ही चर्चा है लोक सेवा आयोग में भी, ठीक है ना। 22 तारीख के बाद कभी भी ये विज्ञापन आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जारी किया जा सकता है। और अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी एक अवसर है, एक स्वर्णिम अवसर है। मैं तो कहूँगा कि प्लेटिनेट वाला है, प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है ना, कि आप लोगों को एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिल रहा है। आज तक जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड के साथ कभी नहीं आया, है ना। और जब भी पद आए हैं बहुत कम पद आए हैं, लेकिन
आप सभी लोगों को बेहतरीन अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और नोट्स आज चाहिए तो आप लोग सीटेट वगैरह में गाइड से अध्ययन ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीटेट वगैरह में गाइड से अध्ययन ना करें, क्योंकि गाइड आप सभी लोगों को सफलता नहीं दिला सकती। एक पथ प्रदर्शक आपकी हो सकती है, लेकिन आप उसका कहीं प्रमाण नहीं लगा सकते, आप उसकी बातों को सत्य साबित नहीं कर सकते। पाठ्य पुस्तकों से बना हुआ नोट्स आप सभी लोगों की सफलता के लिए बेहद आवश्यक होता है, और वही विद्यार्थी सफल होते हैं जो पाठ्य पुस्तकों से बने हुए मैटर को हैंडल करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को पाठ्य पुस्तकों से बने हुए नोट्स को उपलब्ध करा रहा है। 9721411385 पर हमारे नोट्स आदि को आप बुक कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा है 12,460 का प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। इसके विषय में जब कल हमारी एक्सपर्ट टीम ने आदरणीय मंत्री महोदय से बात किया था, श्री संदीप सिंह जी से, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को जो है न्याय विभाग को, जो कानून मंत्रालय है यहाँ का, उनको जो है फॉरवर्ड किया गया है और इस पर पूरी तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है। विचार विमर्श होने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा तब इस भर्ती पर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है। और एक अहम मुद्दा है 22,500 सीट जो आपकी 68,500 में खाली थी, उसमें कुछ विद्यार्थी मांग कर रहे थे और कि 68,500 की इस सीट को 72,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ करके काउंसलिंग करा दी जाए। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, आपकी ये वैकेंसी जो पुरानी वाली वैकेंसी थी 68,500 की, 22,500 सीटें बची थी, ये वैकेंसी आपके नए विज्ञापन में सम्मिलित करने पर सरकार सहमत हो चुकी है। इसलिए आपका जो विज्ञापन जारी होना है वो 74,000 पदों पर जारी होना है। एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एक बड़ा जूनियर लेवल का शिक्षक भर्ती आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के साथ जुड़िए। आप लोगों को क्लासेस बहुत जल्दी हम उपलब्ध कराने वाले हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।